क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लुकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नासरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उनका नाम ईसा रखेगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसीलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्यारे भाई और बहनों, आज माँ कलीसिया द एनंसिएशन ऑफ द लॉर्ड का पर्व मनाती है। यह पर्व आमतौर पर हर वर्ष हम मार्च 25 तारीख को मनाते थे, लेकिन इस वर्ष मार्च 25 पुण्य सप्ताह के अंदर आया है, होली वीक के अंदर था, इसीलिए ही इसे अप्रैल 8 तारीख को रखा गया है। इस पैसेज में हम एक बहुत सुंदर सी घटना के बारे में सुनते हैं जो हर किसी को पता है। हर ईसाई को यह पता है कि यहाँ पर एक स्वर्गदूत और माता मरियम के बीच का वार्तालाप है। यहाँ पर माँ को प्रभु चुनते हैं। जब हम माँ के चुनाव के बारे में सोचते हैं तो एक चीज़ हमेशा हमें याद रखना है कि माँ ईश्वर की माँ बनने वाली थी। मरियम ईश्वर की माँ बनने वाली थी। उन्हें प्रभु ने आदि पाप से और हर प्रकार के प्रलोभनों से, पाप से बचाकर रखा था। शी वॉज इमैक्युलेट, निष्कलंक था उनका गर्भागमन भी। वो उतनी पवित्र थी। एक सृष्टि के अंदर आने के लिए एक सृष्टिकर्ता, एक सृष्टि के सामने नमन होते हुए, विनम्र होते हुए उसकी अनुमति मांगने की एक घटना हम आज पढ़ रहे हैं। जब एक स्वर्गदूत मरियम के सामने आता है तो वह गब्रिएल दूत ईश्वर के प्रतिनिधि है। तो जो भी शब्द वह कह रहे हैं वह पिता ईश्वर के द्वारा दिए गए संदेश है। यानी जो शब्द गब्रिएल दूत ने कहा या जो प्रस्ताव गब्रिएल दूत लेकर आया, वह प्रस्ताव प्रभु ईश्वर का प्रस्ताव था। माँ एक साधारण सी स्त्री थी, बालिका थी शायद। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसके जीवन में क्या हो रही है। उन्होंने भी बचपन से सीखा होगा कि मसीहा आने वाला है। उन्होंने भी सीखा होगा इस्यास नबी के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 की भविष्यवाणी के बारे में कि एक कुंवारी गर्भवती होने वाली है। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि प्रभु मुझे चुनेंगे इसके लिए। एक सृष्टिकर्ता के सामने, एक सृष्टिकर्ता विनम्र होकर पूछते हैं। यहाँ पर माँ का मनोभाव
बहुत सुंदर है। शायद इसीलिए ही माँ स्वर्ग की रानी भी बन गई। सारे शैतान के ताकत माँ के सामने इसीलिए डरते हैं क्योंकि स्वर्ग की रानी ईश्वर की माता ने प्रभु के सामने कहा, देख मैं तो प्रभु की दासी हूँ, आपने मुझे कितना ऊंचा पद क्यों ना दिया हो, मैं तो सिर्फ प्रभु तेरी दासी हूँ। प्यारे भाई और बहनों, हमारे दैनिक जीवन में भी प्रभु हमें बहुत ऊंचा उठाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में रखते हैं। हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभु ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। लेकिन हमारा मनोभाव क्या है? हमारा मनोभाव कभी कभी अहंकार का हो जाता है। हम चिढ़ जाते हैं, उब जाते हैं, आलसी बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि मैंने नहीं किया तो ये और कोई कर भी नहीं सकता। ऐसा लगता है कि मेरे ही पीछे सब पड़े हैं। नहीं, जब आपका और मेरा एक चुनाव हुआ है, उस चुनाव के लिए प्रभु ने हमारी योग्यता नहीं देखी। प्रभु ने सिर्फ इतना देखा कि हम प्रभु के लिए कितने उपलब्ध हैं। माता मरियम को जब प्रभु ने चुना, प्रभु को पता है वो सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन माँ की विलिंगनेस, प्रभु ने उनसे पूछा। हमारी कमजोरियों को भी प्रभु जानते हैं, हमारी अच्छाई को जानते हैं, बुराई को जानते हैं। प्रभु को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु आपकी विलिंगनेस, आप किस चीज़ का चुनाव करते हो, आप कितना विनम्र होकर प्रभु से कहते हैं, प्रभु जो भी तूने दिया है वो तेरा ही दान है, मैं तेरा सेवक, तेरे उपस्थिति, तेरे कार्य के लिए उपस्थित हूँ। यह मनोभाव ही माता मरियम को सर्वश्रेष्ठ सृष्टियों में बनाती है। प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम अनंसिएशन ऑफ द लॉर्ड का पर्व मनाते हैं, कलीसिया में बहुत सालों से एक ट्रेडिशन फॉलो होता था। ये ट्रेडिशन ऐसा है कि 24 तारीख की रात, जैसे मैंने कहा, ये हमेशा मार्च 25 को ही ये पर्व मनाते हैं। तो ट्रेडिशन ऐसा है कि मार्च 24 की आधी रात 12 बजे उठकर बैठकर ये एंजेलस प्रेयर बोलते हुए, माता मरियम के आदर में प्रार्थना करते हुए हमारी 3 इंटेंशंस हम माँ को समर्पित करते हैं। ये एक ट्रेडिशन है, बहुत टाइम से लोग इसका प्रैक्टिस भी करते आ रहे हैं। इसका कारण यही है कि माँ की विनम्रता ने प्रभु के हृदय को जीत लिया है, ईश्वर के हृदय को जीत लिया है, और उनकी मध्यस्थता से हम जो भी मांगे प्रभु हमें देंगे। बिना कोई शर्त माँ ने अपने आप को समर्पित कर दिया था, बिना कोई शर्त। इसके कारण उसे क्या क्या भोगना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा, उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। हाँ, जरूर प्रश्न किया कि कैसे हो सकता है, लेकिन जब ईश्वर ने उत्तर दिया, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, माँ ने हाँ कह दिया। और उनके उस यस ने, उस फियात ने माँ को इतना सामर्थ्य, इतनी कृपा भर दी कि आज माँ हमारे लिए जो भी मांगेगी ईश्वर की इच्छा के अनुरूप, वह पिता परमेश्वर या पुत्र परमेश्वर कभी भी इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। हम कितने भी उच्च स्तर में क्यों ना बैठे हो, जब तक हमारे शब्दों में, हमारे देखने के अंदाज में, काम करने के अंदाज में, सोच विचार में हम विनम्र नहीं बनते हैं, हमारा मनोभाव विनम्रता का नहीं है, हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। आइए आज के दिन विशेष रूप से हम प्रार्थना करें। माँ, जिस प्रकार आप ईश्वर की माता होते हुए भी, इतना बड़ा एक प्रस्ताव आपके सामने आने के बाद भी, इतनी बड़ी पदवी आपको मिलने के बाद भी आप जिस तरह विनम्र रहे, हमें भी विनम्रता का गुण सिखाइए।